जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र। एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की आरआरबी की बुक है। इसके आपके जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस सीरीज में मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। वो भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से। ये आपके जितने चैप्टर हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, सारे चैप्टर आना है। और ग्रुप डी के एग्जाम से पहले मैं आपके सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दोस्त, ये जो आपके जो पढ़ा रहा हूं ना, इसमें आपको दोस्त मैं सारे कॉन्सेप्ट और जितनी ट्रिकें हैं वो सब कुछ मैं आपको बताता हूं। यानी कि आपकी जो पूरी कंप्लीट मैथ की तैयारी मैं आपके लिए करा रहा हूं। तो बस आपको दोस्त परेशान नहीं होना, बस आपको इस चैनल में जुड़े रहना है और आपकी यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट मैथ की तैयारी कराई जा रही है। दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर करके आ जाइए, फिर हम लोग आज के बेहतरीन बेहतरीन गजब गजब शानदार तरीके के क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ताकि चलिए, शायद ये पिछला क्वेश्चन हमने ये वाला क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिया था। आपको आज ये वाला क्वेश्चन करना है। चलिए देखिए, आज का ये क्वेश्चन ये रहा। आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करिएगा। बिल्कुल आसानी से हम लोग सारी चीजों को सीखते हुए चलेंगे। तो ये इसका चलिए पढ़िए क्वेश्चन। राम और श्याम के बीच एक धनराशि राम और श्याम के बीच एक धनराशि किस अनुपात में 8:19 में डिवाइड की गई। आगे पढ़िए। यदि श्याम को 247 रुपए प्राप्त हुए हों तो राम को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। श्याम को भैया कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? 247। हमारे हिसाब से तो 19 प्राप्त हुई है, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 247 प्राप्त हुई है। यानी कि 19 का मान 247 के बराबर है। अब आप इसको भाग दीजिए। 247 19 का भाग तो 19 से कम 19, 5 बचा, 19 3 57। यानी कि एक का मान आपका 13 आ गया। आपको राम का बताना है। एक का मान 13, तो 8 का मान निकालने के लिए 13 का मल्टीप्लाई, तो 13 13 कितना होता है? 13 अट्ठे, बताइए जल्दी से। 13 अट्ठे 104 होता है। तो बस यही आपका ए पार्ट आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं थी, बहुत आसानी सीख गए होंगे। आप देखिए, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का जो अनुपात है, यानी कि इसको हम लोग साल्ट बोलते हैं और अम्ल को हम लोग एसिड बोलते हैं। साल्ट और जो एसिड का अनुपात दिया है वो आपको दिया गया है 5:7। अब जो बोल रहा है, यदि मिश्रण का भार कितना दिया है? 360 ग्राम। हमने मान लिया कि जो हम लोगों का साल्ट है वो 5 ग्राम है, मतलब 5 है, और जो एसिड हम लोगों का 7 है। तो हमारे हिसाब से भार कितना होगा? 5 + 7। यानी कि हमारे हिसाब से जो भार है वो 12 है, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है 12 नहीं 360 है। 360 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि 30। एक का मान आ गया आपका 30। आपसे पूछा है अम्ल यानी कि एसिड का भार पूछा है। एसिड आपका है 7, एक का मान 30 आया, तो 7 का मान निकालने के लिए 30 का मल्टीप्लाई करा देंगे। यही आपका 210 ग्राम डी पार्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका अम्ल का भार था वो कितना रहा होगा? 210 ग्राम। आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है ना, यानी कि जो बॉयज और जो गर्ल्स का जो अनुपात है वो दिया गया है आपका 4:5। कितना दिया गया है मेरे भाई? 4:5। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 33 है, हमारे हिसाब से बॉय है 4 और लड़कियां हैं 5, यानी कि हमारे हिसाब से विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 9। जबकि क्वेश्चन बोला है कितनी है? 333। अब आप इसको भाग दे दीजिए 9 से, तो 9 3 27, कितना बचा? 7 और 6 9 7 63, यानी कि एक का मान आ गया आपका 37। आपको क्या बताना है? लड़कियों की संख्या बतानी है। लड़कियों की संख्या हमारे हिसाब से है 5, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक का मान 37, तो 5 का मान निकालने के लिए 37 का मल्टीप्लाई।
अब यदि देखिए यहाँ पर यदि 40 होता तो 40 इंटू 5 करा दे तो कितना आता 200। अब आपने 3 ज्यादा मल्टीप्लाई करा दिया, कितनी बार कराया 5 बार, तो 5 या 15 घटा दीजिए 200 में, तो यही आपका 185 सी पार्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी रही होगी, तो लड़कियों की संख्या जो है वो आपकी रही होगी 185। आई होप आप इसको सीख गए होंगे। आपको वॉइस आ रही है क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई और जेड, इनका जो आपको अनुपात दिया गया है वो अनुपात दिया गया है 4:5:6, ये आपको अनुपात दिया गया है। और दोस्तों के अनुपात में जो 900 की राशि वितरित की गई, हमारे हिसाब से क्या है, 4x को दिया गया, 5y को दिया गया और z को 6, यानी 6 5 11 4 15। हमारे हिसाब से जो x y z को 15 राशि वितरित की गई, 6 z को दिए गए, 5 y को और 4 x को, यानी कि हमारे हिसाब से 15 राशि वितरित की गई। जबकि क्वेश्चन बोला भैया 15 नहीं वितरित की जा रही है, वितरित की जा रही है 900। अब आप 900 का भाग 15 में दीजिए तो 15 छक्का 90, कितना आया 60, यानी कि एक का मान आपका आ गया 60। अब आपको बताना है x और z के बीच कितना अंतर है। अब देखिए x 4 है और z कितना है 6, यानी कि कितना अंतर है 2। एक का मान 60 है तो 2 का मान निकालने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा 120, यानी कि x और z के बीच कितने का अंतर है, 120 का अंतर है। इस क्वेश्चन में भी आपके कोई दम नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करा अमन, भैया इनके तो नाम लिखने पड़े क्योंकि सब ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इसका दो अक्षर ले रहे हैं। अमन मतलब एम, अशोक मतलब एस और आलोक मतलब एल। ठीक भैया, अब कह रहा है इनके बीच 315 जो कंचे थे वो 7:3:5 में डिवाइड किए गए। हमने मान लिया भैया कि अमन को 7 कंचे दिए गए, अशोक को 3 कंचे दिए गए और आलोक को 5 कंचे दिए गए, तो तीनों को कुल कितने कंचे दिए गए, 15 दिए गए। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा भैया 15 कंचे नहीं दिए जा रहे हैं, इनको कितने दिए जा रहे हैं, तीनों को 315 दिए जा रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं भैया, अब हमने क्या किया, 315 का भाग 15 में दिया तो 15 दूना 30, 15 एकम 15, यानी कि एक का मान आपका 21 आ चुका है। अब बताना है अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले। अब देखिए अशोक को 3 मिल रहे हैं और अमन को 7 मिल रहे हैं। अशोक को 3, अमन को 7, अमन को कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 4 ज्यादा मिल रहे हैं। एक का मान 21 आया तो 4 का मान निकालने के लिए 21 का मल्टीप्लाई, यानी कि 21 चौको 84 कंचे ज्यादा मिल रहे होंगे किसको, अमन को, तो यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से सीख गए होंगे, आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यदि 686 को 4 भागों में, 4 भाग, यानी कि मान लिया मैंने एक भाग ए है, ए बी सी और डी, इन 4 भागों में डिवाइड किया गया, जिनका अनुपात आपको दिया है 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3 अनुपाते 4, इस अनुपात में विभाजित किए गए किसको, 686 को। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सामने बस एक ही समस्या है, और वो समस्या कौन सी है, वो समस्या ये है भैया कि यदि ये जो इन दोनों में बटे में लिखा है ना, यदि ये इन दोनों का बटा खत्म हो जाए तो हमारी समस्या खत्म। और दोस्त ये बटा खत्म करने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि आपको क्या करना होता है, जो ये इन दोनों का बटे में लिखा होता है, इन दोनों का एलसीएम बोल दो या कह दो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के ऊपर आपको मल्टीप्लाई करा देना होता है। ठीक, कुछ भी समझ लीजिए आप।
आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। जो इन दोनों का एलसीएम आता है उसको आपको सभी जगह मल्टीप्लाई करा देना होता है। क्या करा देना होता है? सभी जगह आपको मल्टीप्लाई करा देना होता है। कोई दिक्कत? 3 और 2 का एलसीएम लिया 6 आया, जो एलसीएम आया उनका सभी का ऊपर मल्टीप्लाई करा दिए। अब आप देखिए काट लीजिए, तो ये आएगा आपका 3 और ये आएगा आपका 2, यानी कि ये आपका जो रेशियो अब कितना आया, ये 3 आया और ये 2 दूनाई 4 आया और ये कितना आया 6 3 18 आया और ये कितना आया आपका 6 चौको 24 आया। अब आप इनको सबको जोड़िए तो 24 और 4 28, 28 में 8 जोड़िए 36 10 46 और 46 और 3 49, यानी कि इनको कितना राशि वितरित की गई? इन सभी को 49 वितरित किया गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 49 नहीं, कितना भागों कितना दिया गया है इनको? सभी को 686 दिया गया है। कितना दिया गया है भैया? हमारे हिसाब से तो 49 दिया जा रहा है, जबकि क्वेश्चन बोला है कि 686 दिया जा रहा है। यानी कि आप 686 में 49 का भाग दीजिए तो यहां से आपका 1 का मान आ जाएगा। देते हैं भाग, कोई दिक्कत नहीं है। 49 लिखा, ये एक बार गया तो यहाँ पर ये 49 हो गया, इससे एक दहाई ली तो हो गया 18, यानी कि ये 9 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 6। अब 49 इंटू यानी कि 4 बार जाएगा, यानी कि आपका जो 1 का मान आ चुका है वो आ चुका है 14। अब आपको क्या बताना है? तो पहला भाग आपको बताना है, और आपका पहला भाग है कितना? 3। 1 का मान 14 तो 3 का मान 14 तिया 42, यानी कि यही डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से सीखे होंगे, आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए मेरे दोस्त, ये आपका एक क्वेश्चन ये रहा आपका, और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से पढ़िएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सब में देखिए कुछ नहीं करना, 1000 की धनराशि को तारा, यानी कि तारा, मैं TR लिख दे रहा हूं, तारा TR, तमन्ना T मतलब TM और टीना मतलब TN, कोई दिक्कत? इनमें 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच, देखिए दोस्त ये यहाँ पर आपको बहुत बड़ी एक मिस्टेक है। ये आपका जो अनुपात, ये अनुपात दिया गया है 4:5:6 में विभाजित किया गया। किसमें? 4:5:6। वो 456 नहीं है, वो 4:5:6 लिखा है, समझ गए ना? तो जो 1000 की धनराशि है वो 4:5:6 में डिवाइड की गई। किसमें? तारा, तमन्ना और टीना में। तो हमने मान लिया, हमारे हिसाब से तारा को 4 मिला, तमन्ना को 5 मिला और टीना को 6 मिला, तो 5 4 9 6 15। हमारे हिसाब से तीनों को कितना मिल रहा है? 15 मिला है, जबकि क्वेश्चन बोला है ये 15 नहीं है, ये कितना है? ये 1000 देना है इनको। अब बस इसको भाग दीजिए तो ये शायद कितनी बार जाएगा। अब आपको बताना क्या है, अब इसको पहले 5 से काट दीजिए, तो 5 तिया 15 और 5 दुनाई 10, यानी कि कितना आएगा? ये 200 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आप 1 का मान निकाल लीजिए यदि निकालना चाहते हैं, तो कितना आ जाएगा? 200/3। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब आपसे क्या पूछा है, तारा और टीना के बीच अंतर। तारा के पास है 4 और टीना के पास है कितना? 6, यानी कि कितने का अंतर है? 2 का। और 1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 1 का मान निकाल चुके हैं हम लोग? 200/3। तो ये हो जाएगा आपका 200/3, ये कितना हो जाएगा आपका? 400। कितना हो जाएगा? 400/3। और देखिए दशमलव वाला आपका एक ही ऑप्शन दिया है, यानी कि आपका यही बी पार्ट हो जाएगा, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी। यदि आप इसको थोड़ा सा और आसान से समझते ना, तो आप ये कुछ चीज करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर आपने जैसे ही देखा कि जो 15 है, ये 15 पूरी तरीके से 1000 से नहीं कटेगा, पूरी तरीके से 1000 से नहीं कटेगा, यानी कि जो आपका आंसर आने वाला था वो दशमलव में आने वाला था। और देखिए दशमलव का आपका एक ही ऑप्शन दिया है, कौन सा? बी पार्ट। तो आपको इसमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, और आप इसका विथ इन सेकेंड में आप इसका आंसर
बता देते। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब देखिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन मुझे समझाने में कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएंगे, और प्रोपोर्शन समझाने के बाद तुरंत क्वेश्चन भी कराना चाहिए। और यदि मैं आपको आज मतलब पूरी एक क्लास उसमें धुआंधार चाहिए, इसलिए प्रोपोर्शन को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और बिल्कुल दोस्त आपको खाली एक तरीका बताऊंगा, आपको एक ट्रिक बताऊंगा, और उस एक ट्रिक से प्रोपोर्शन का चाहे कोई सा भी सवाल आ जाए, आप सारे सवाल विथ इन सेकेंड में कर पाएंगे। प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपात। तो बस आपको एक ट्रिक सीखना है और आप प्रोपोर्शन के यानी कि समानुपात के सारे सवाल कर लेंगे बिल्कुल बेहतरीन, शानदार और गजब तरीके से। तो बस दोस्त अगली क्लास में आप जरूर आइएगा, यदि आपको प्रोपोर्शन बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से सीखना है। और मेरे दोस्त मैंने आपको बता रखा है सबको कि मैं मंडे से आपका रात 10 बजे, आपका रात 10 बजे महासंग्राम बैच आ रहा है। कौन सा मेरे दोस्त? महासंग्राम बैच। महासंग्राम बैच जिसमें आपकी ये सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। क्या दोस्त? इस बैच में आपके सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, और ये बैच आपका लाइव होगा। ये बैच क्या होगा? आपका लाइव होगा। और दोस्त 20 अगस्त के बाद ना, 20 अगस्त के बाद आपकी जितनी भी क्लासें चलेंगी वो सारी आपकी क्लासें लाइव चलेंगी, बस 1 या 2 क्लास छोड़ के। मैं आपकी कम से कम 6 से 7 क्लास आपकी डेली लिया करूंगा। जैसे ही मेरा ये अभी वाईफाई की दिक्कत है, 20 तारीख के पहले पहले वाईफाई लग जाएगा। ये जो आपको थोड़ा लाइटिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रही है, ये लाइटिंग का भी बिल्कुल कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। तो 20 तारीख से पूरा स्टूडियो सेटअप हो जाएगा बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से। तो आपकी कम से कम 4 से 5 क्लास लाइव हुआ करेंगी, 1 से 2 क्लास आपकी रिकॉर्डेड मिला करेंगी। तो आपकी बहुत शानदार मैं तैयारी मैथ की कराने वाला हूं, जैसे ही मेरा सारा सेटअप कंप्लीट हुआ। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी 1 सितंबर से रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस की भी प्रॉपर क्लासें स्टार्ट हो सकें। तो बस सारी क्लासें आपको मिलेंगी, बस आप इस परिवार से जुड़ते रहिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सारी चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराई जाएंगी, और सारे एग्जाम की तैयारी दोस्त आपको बिल्कुल फ्री में कराऊंगा। आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी, और आपको इतनी बेहतरीन शानदार तरीके से चीजों को बताऊंगा ना कि आप सच में कहेंगे क्या सर आपने पढ़ाया है। तो बस दोस्त आप इस परिवार से जुड़े रहिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो यार दोस्त एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करके आ जाइए। इसके बाद फिर आप चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए वीडियो को आपने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।